फ्रेंड्स, नवगीत ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो एक स्वीट रेसिपी है, बहुत हेल्दी है और बहुत ही खाने में यमी है। तो ये है एक लड्डू रेसिपी जो कि सर्दियों के लिए ख़ास है और ये है गोंद के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए अब बनाते हैं गोंद के लड्डू। और हम इसके लिए जो जो सामान लगता है वो सब इकट्ठा करते हैं और इसके लिए हम चलते हैं किचन में। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए कि किस तरह से मैं गोंद के लड्डू बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेवा वाले लड्डू या गोंद के लड्डू, जो कि सर्दियों में काफ़ी पौष्टिक होते हैं और खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री इकट्ठी की है। जैसे कि ये बता रही हूँ मैं कि गोंद के लड्डू में सबसे पहली चीज़ है गोंद। तो ये देखिए मैंने गोंद लिया हुआ है और गोंद ये छोटे छोटे पीसेस में ही है और इसको भूनने के बाद हम और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। और ये है मगज के बीज, जो कि खरबूजे के बीज भी इसको कहते हैं, खरबूजे के बीज है। ये लिया है मैंने थोड़ा सा बेसन, ये है थोड़ी किशमिश, बादाम और इसके अलावा ये मैंने लिया है जिंजर पाउडर। ये जिंजर पाउडर का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। उनके लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए देसी घी, तो ये मैंने प्योर घी लिया हुआ है। और इसके अलावा हमने लिया है आटा। ये है आटा जो कि प्लेन आटा है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं वो वाला ये आटा है। और ये है पिसी हुई चीनी या शुगर का जो बूरा आता है वो ये है। तो ये सारी सामग्री हमने ली हुई है लड्डू बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं और लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा काम है इस गोंद को भूनना। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है देसी घी और कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। जैसे ही घी पूरी तरह मेल्ट होता है तो हम ये इसमें डाल देंगे गोंद और इनको अच्छे से हल्की आंच पे भूनेंगे। ये घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब ये वाला गोंद हम इसमें डाल देते हैं और हल्की आंच पे इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम भून लेते हैं। बहुत आंच इस समय हमें तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आंच पे इनको धीरे धीरे भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गोंद ने फूलना शुरू कर दिया है और इस तरह से हम इसे धीमी आंच पे, ये आपस में चिपकने लगेगा तो धीमी आंच ही रखनी है और इसको धीरे धीरे ऐसे तोड़ते हुए हम भूनते जाएंगे और इसको अलग थाली में निकाल देंगे। हमारा ये गोंद बहुत ही बढ़िया सिक गया है और इसको जलने से बचाना है। तो गोंद को जो भूना हमने, इसमें थोड़ा ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल होता है। तो उसको मैंने भून के कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और उसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी भी इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो चलिए अब बचे हुए घी का भी हम इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। ये गोंद भूनने के बाद जो घी बच गया है, इसी में मैं ये बादाम डाल देती हूँ और इनको भी भून लेती हूँ। ये सब काम हल्की आंच पे करना है, किसी चीज़ को भी हमें जलाना नहीं है और पेशेंटली धीरे धीरे आराम से इस रेसिपी को बनाना है। सर्दियों में ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी आप खिला सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। और जिन के घर में नया नया बच्चा होता है तो उन लेडीज़ को भी ये लड्डू खिलाए जा सकते हैं। खाने में काफ़ी पौष्टिक होते हैं लड्डू और सर्दियों के लिए तो एक ख़ास रेसिपी है। तो ये बादाम हमारे अभी भून गए हैं और इनको भी हम निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने ये खरबूजे के बीज डाल दिए हैं और इनको भी हम भून लेते हैं थोड़ा, और फिर इनको भी निकाल कर हम अलग से प्लेट में रख लेंगे। ये लड्डू मैं आटे के बनाने वाली हूँ और आटे में आप चाहें तो थोड़ा बेसन डाल सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है आटे में।
तो आटे में मिलाने के लिए मैंने बेसन भी रखा हुआ है और थोड़ी सौंठ भी मिलानी है। सौंठ से भी इसकी पौष्टिकता बहुत बढ़ जाती है। सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर वो भी मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। तो देखिए ये बीज भी भुनने लगे हैं, तो इनको भी अब निकाल कर हम अलग से एक प्लेट में रख दें। ये देखिए फ्रेंड्स, गोंद को किस तरह से मैं दबा दबा के ऐसे तोड़ रही हूँ। ये मैशर है, जिससे मैं पोटैटो भी मैश करती हूँ। उससे ही मैं इसको दबा दबा के इसको एक छोटे पीसेस में तोड़ रही हूँ। हम चाहें तो इसे मिक्सर में चला सकते हैं एक बार, और से भी छोटे पीसेस में टूट जाएगा, बट इस तरह से आप दबा देंगे तो भी ये आसानी से मैश हो जाएगा। आप इसको इस तरह से दबाते हुए पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, क्योंकि बड़े टुकड़े खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और इतने बड़े टुकड़े अगर पड़े होंगे गोंद के तो लड्डू भी बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस तरह से मैं सारा ही गोंद तोड़ने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये किशमिश है जिसको हम थोड़ा सा घी में भून लेते हैं। किशमिश आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, पर मैं डाल रही हूँ किशमिश थोड़ी सी, क्योंकि मुंह में आती है लड्डू में तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से उसी देसी घी में जो बचा हुआ देसी घी था उसमें ही सारे मैंने मेवे जो थे वो भून लिए हैं। तो किशमिश भूनने के बाद मैं अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और डाला है, और अब हम इस बेसन को भूनने वाले हैं। जो थोड़ा सा बेसन हम ऐड करेंगे लड्डू में, उसको सबसे पहले अच्छे से भून लेंगे। फिर इसी में ही हम आटा डालकर इसको भूनेंगे। पहले बेसन को अच्छे से भून लेते हैं। इसमें ही हम डाल लेते हैं आटा, और गैस हल्की रखकर इस आटे को अच्छी से भूनने वाले हैं। हम आटे को लगातार चलाते हुए भूनना है। इसको नीचे से लगने से, जलने से बचाना है। तो इसके लिए एक टिप यही है कि भारी पेंदे का, तले का बर्तन का आप इस्तेमाल करें। मैंने एक ही कढ़ाई ली है और उसमें ही मैं सारा काम कर रही हूँ। ये अच्छा रहता है कि आप एक ही बर्तन का यूज़ करें। बर्तन गंदे भी कम होते हैं, और आपका ध्यान रेसिपी में ही रहता है। बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करने चाहिए। तो मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ली है, और उसी में ही मैं इसको भून रही हूँ। अभी और देसी घी इसमें हम डालने वाले हैं। भूनने का काम करते करते ही अभी मैंने उतना ही देसी घी डाला है। तो घी को धीरे धीरे करके डालना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा जब भून जाएगा तब मैं और इसमें थोड़ा घी ऐड करूँगी। आटा काफ़ी भून चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब बारी है इसमें और देसी घी ऐड करने का। ये लड्डू घी वाले लड्डू ही कहलाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा घी का यूज़ होता है। तो इनको साइज़ में थोड़ा छोटा छोटा बनाएं, और एक दिन में एक लड्डू ही खाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें होता है। बिना घी के इसमें मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा घी मैं अभी उसमें और ऐड करने वाली हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और आटे को भूनते जाएंगे। आटे को अच्छे से भूनना है। कई बार होता है कि आटा देखने में तो लगता है कि भुन गया है, बट उतना नहीं भुना होता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो जब हम उसमें चीनी डालते हैं तो एकदम वाइट वाइट सा हो जाता है, तो वो फिर देखने में लड्डू उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए आटे को थोड़ा देर तक भूनिए, उसका कलर हल्का सा चेंज होने दीजिए, उसके बाद ही उसका भूनना बंद करिए। इस आटे को भूनने के प्रोसेस में ही हम इसमें थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे भी बहुत इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है और खाने में स्वाद भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इसमें मैंने ये ड्राइड जिंजर पाउडर ऐड कर दिया है, और उसको भी लगातार हम चलाते हुए आटे के साथ ही हल्का हल्का भून लेंगे।
ये मैंने आटा उसी थाली में निकाल लिया है जिसमें कि हमने गोंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। उसी परात में हम सारी चीज़ें एक साथ मिलाने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी या बूरा। ये है वो बादाम जो कि हमने भून के रखे थे। चाहे तो इनके छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते थे, बट मैंने इनको हल्का सा मिक्सी में चला लिया है 2 बार, जिससे कि मुंह में इतने ना आए और हमें लड्डू बांधने में थोड़ी आसानी हो। अब हम इसमें किशमिश, जो कि ऑप्शनल है पर देखने में अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल रही हूँ, और ये हैं खरबूजे के बीज। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हाथ की सहायता से चला लेंगे। इसके लिए इसको थोड़ा सा ठंडा करना ज़रूरी है। हल्का सा ठंडा हो जाए फिर हम इन सब चीज़ों को हाथ से मिलाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाकर थोड़ा थोड़ा सा हम ये इसका पोर्शन उठाएंगे लड्डू का और इसको बांधने की कोशिश करते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं बनते हैं तो आप चाहें तो थोड़ा सा घी का इस्तेमाल और कर सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बनके तैयार हैं, जो कि खाने में बहुत ही पौष्टिक हैं और यमी भी हैं। और इन लड्डुओं को बनाने में मुझे करीब 1.5 घंटे का टाइम लगा है और ये बनकर अब तैयार हैं। और ये घी वाले लड्डू हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम घी का इस्तेमाल करूं, बट थोड़ा घी में डालना ही पड़ता है, नहीं तो ये बांधने में बहुत दिक्कत आती है लड्डुओं को। तो इस तरह से आप भी लड्डू बनाइए और सर्दियों में खाइए और खिलाइए, और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।